खान मलूक खान है। मैं डिप्टी कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ डी खान वाइल्ड लाइफ डिवीज़न के तौर पे काम कर रहा हूँ। डॉल्फिन जो है ये एक मेमालिया है। लोगों को ये पहले वो नहीं होता कि यार ये फ़िश है या किया हुआ है, ये मेमालिया है। इसकी 32 किस्में हैं सारी दुनिया में, और इसमें जो 4 किस्में हैं वो फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, और बाकी जो है वो समंदर में पाए जाते हैं, कारे पानी में पाए जाते हैं। चश्मा से लेकर सक्कर हैदराबाद तक ये इंडस डॉल्फिन पाया जाता है। इसको ब्लाइंड डॉल्फिन इसलिए कहते हैं कि इसकी आंख जो है वो रोडिमेंट्री है, इसे उसको नज़र नहीं आता, तो वो किसी खुराक के लिए और किसी ख़तरे को डिटेक्ट करने के लिए वो उसके माथे पर से एक मेम्ब्रेन है जहाँ से आवाज़ पानी में निकल जाती है और वो उसी किसी चीज़ से टकरा कर वापस आती है। इसको इको लोकेशन कहते हैं। तो वो इको लोकेशन से अपनी सर्वाइवल बरकरार रखे हुए हैं। इसके अलावा भी इंडस डॉल्फिन की बहुत ख़ास वो है कि हवा से मतलब सांस लेकर दोबारा पानी में चला जाता है। तो ये 3 मिनट के लिए वही ऑक्सीजन वही हवा को यूटिलाइज़ करता है। 3 मिनट के बाद वो दोबारा वापस आता है और इस तरह इसके लाइफ का तसलसल है वो जारी है। तो पहला जो सर्वे हुआ था, फुल रेंज सर्वे जो हुआ था वो 2001 में हुआ था। इसके बाद 2007 में, 2017 में और 2022 में ये मुख्तलिफ सर्वे WWF कंडक्ट कर रहा है, और इसी में हमारा प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के नुमाइंदे भी होते हैं। 19 फरवरी से 24 फरवरी तक हमने अपने डी खान रेंज का जो एरिया है, चश्मा से लेकर रमक तक हमारी बाउंड्री है, तो हमने GIS बेस्ड सर्वे की, और उस में जो रिज़ल्ट आए हैं तो 135 जो है बेस साइटिंग हमें देखने को मिले, और उसको हमने डॉक्यूमेंट किया, बाकायदा उसकी रिपोर्ट तैयार की, दूसरे इदारों से भी शेयर की। तो हमारे डी खान की रेंज में चश्मा से लेकर रमक तक 135 डॉल्फिन रिपोर्ट हो गए। 2001 में जो हमने बेस लाइन सर्वे किया था, मैं भी उस टीम का मेंबर था। उस वक़्त जो डॉल्फिन रिपोर्ट हो गए थे तकरीबन 800 के करीब थे। फिर 2007 में 1200 के करीब रिपोर्ट हो गए, और फिर 2017 में तकरीबन 1700-1800 तक रिपोर्ट हो गए फुल रेंज में। और 2022 की जो सर्वे हुई है उसी में माशाल्लाह उसकी तादाद 2000 प्लस हो गई है सारे दरिया सीन में। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी मिकदार में बढ़ रही है, क्योंकि ये साल में एक बच्चा देता है। ये ख़ानदान की सूरत में रहते हैं, कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं। इस तरह नहीं होता कि आप हर जगह पे मतलब वो ये हो नहीं, किलोमीटर के फासले पर 2 किलोमीटर के फासले पर जो उसका बेस्ट हैबिटेट होता है वहाँ पे मतलब है ये ख़ानदान की शक्ल में रहते हैं। इंडस डॉल्फिन को मेजर थ्रेट जो है वो बाई केच है। बाई केच मतलब ये है कि जो हमारे फिशरमैन हैं वो जब जाल लगाते हैं दरिया में तो अक्सर इसके जो बच्चे होते हैं वो इसमें ट्रैप हो जाते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट वो है कि अगर ओवर फिशिंग हो जाती है, ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है, क्योंकि उसकी सर्वाइवल फ़िश पे है, तो वो मतलब है उसके लिए खुराक का मसला बन जाता है। केमिकल वगैरह जो आलूदा चीज़ें होती है अभी आलूदगी की सूरत में वो दरियासी में जाते हैं, तो ये भी उसके लिए अहम ख़तरा है। इसके साथ ही जब दिसंबर जनवरी में पानी की मकदार कम हो जाती है तो उसका हैबिटेट श्रिंक हो जाता है। तुनसा गुद्दू और बैराज में इसकी पॉपुलेशन फिर बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे जो नहरें निकाली गई हैं दरिया से, तो वो उसी नहर केनाल में वो ट्रैप हो जाता है, निकल जाता है। तो दोबारा उसको वापस लाने के लिए वहाँ की पंजाब वाइल्ड लाइफ की, सिंध वाइल्ड लाइफ की टीमें हैं, वो दोबारा उसको मेन केनाल से फिर मेन जो दरिया है उसमें वापस लाते हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ खैबर पख्तूनख्वा डॉल्फिन के लिए तकरीबन पिछले 26 सालों से अपनी कोशिशें कर रहा है। एक तो ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल के इदारे हैं उन्हीं के साथ हमारा क्लोज कोऑर्डिनेशन होता है, और इनके साथ जो सर्वेज़ होते हैं उसी में हम पार्टिसिपेट करते हैं और इसी की बुनियाद पे प्लानिंग करते हैं। और साथ ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला है इंडस डॉल्फिन कंजर्वेशन के लिए। तो अभी हमारा प्रोग्राम है कि हम इंडस रिवर के साथ जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो फिशरमैन है, उसमें कंजर्वेशन एजुकेशन का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हम जनरल पब्लिक में और स्टूडेंट्स में इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं।
ہمارا پروگرام ہے کہ اس مرتبہ اگر زندگی رہی ڈیرا جات رہا تو ہم اس میں بلند میلہ آرگنائز کریں گے، بلند فیسٹیول آرگنائز کریں گے،